बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कि आप जो है अपने घर की बिल बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अपने घर की बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो आप आखिर तक देख लें क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि आपकी घर का बिल किस वजह से ज्यादा आता है और उसको आप मिनिमाइज कैसे करेंगे। सही, तो बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कर रहे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। देखिए, आपकी बिजली का जो बिल आता है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट में आता है और यूनिट आपको जो है आपका किस चीज में आएगा, किलो वाट आवर में आएगा। तो किलो वाट आवर का मतलब ये है कि आपका जो अप्लायंसेस है वो वाट में होता है। लेट्स सपोज बल्ब वाट में होगा, पंखा वाट में होगा, फ्रिज वाट में होगा, गीजर वाट में होगा, एसी वाट में होगा। उसको आप कितना घंटा चलाते हो पर डे, तो उसके लिए हमने आवर लगा लिया। एक पंखा आप जो है 24 घंटे में कितना घंटा चलाते हो, 8 घंटा चलाते हो, 10 घंटा चलाते हो, 12 घंटे चलाते हो, 24 घंटा चलाते हो और महीने के कितने दिनों के लिए चलाते हो। महीने में कितने दिनों के लिए चलाते हो, तो उसके लिए डेज है। उसको हम डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा किलोवाट आवर में। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक आम सी घर की, जिसमें एक पंखा, एक बल्ब, एक फ्रिज और एक एसी मौजूद है। उसका घर के हम जो है बिल कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर फ़ैन जो है, फ़ैन कितने वाट का आता है, 100 वाट का फ़ैन आता है। पहले हम क्या करेंगे, इस वाट को कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में। तो किलोवाट को कन्वर्ट करने के लिए 100 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.1 किलोवाट आएगा। सही। अब ये पंखा आप 24 घंटे में कितने घंटे चलाते हो, मिसाल के तौर पर 10 घंटे चलाते हो। सही। और महीने में ये पंखा आप कितने दिनों के लिए चलाते हो, 30 दिनों के लिए महीने में चलाते हो। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि ये पंखा कितना यूनिट कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए तरीका ये है कि कितना किलोवाट है, 0.1 किलोवाट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना घंटा चलाते हो, 10 घंटा चलाते हो, मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिनों के लिए चलाते हो, महीने में 30 दिनों के लिए चलाते हो। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है, हमारा रिज़ल्ट आएगा जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ये आता है 30 यूनिट। हमारा एक पंखा जब 10 घंटे के लिए चलाते हो महीने में तो 30 यूनिट ये कंज्यूम करता है। अब फैन के बाद उस घर में एलईडी बल्ब मौजूद हैं। एलईडी बल्ब नॉर्मली 20 वाट का होता है। तो पहले जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वाट को हम कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, तो 20 डिवाइडेड बाई 1000 हमारा रिज़ल्ट आता है 0.02 किलोवाट। अब आप मुझे ये बताएं, अगर एलईडी आप 24 घंटे में कितना घंटा चलाते हो, रात के वक्त चलाते हो ना, तो 6 घंटे एलईडी चलाते हैं। कितने दिनों के लिए, पूरा महीना आप जो है एलईडी बल्ब चलाते हो 30 दिनों के लिए। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो 0.02 किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना घंटा चलाते हो, 6 घंटा। चलो यूनिट ना लेके इसके साथ मल्टीप्लाई बाई कितने दिनों के लिए चलाते हो, 30 दिनों के लिए चलाते हो महीने में। तो एक एलईडी बल्ब जितना यूनिट कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, महीने में 3.6 यूनिट एलईडी बल्ब यूनिट कंज्यूम करेगा। अब बारी आती है रेफ्रिजरेटर्स की।
मिसाल के तौर पर उस घर में एक फ्रिज भी मौजूद है। नॉर्मली फ्रिज जो है, जो आजकल के फ्रिज मौजूद है, रेफ्रिजरेटर आते हैं, वो कितने वाट के आते हैं? 200 वाट बल्ब जो है वो, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते हैं, 200 वाट की होती है। जब इस 200 वाट को आप कन्वर्ट करोगे किलोवाट में तो डिवाइड बाई 1000, तो आपका रिज़ल्ट आता है 0.2 वाट किलोवाट आता है। अब आप मुझे ये बताएं, फ्रिज जो है 24 घंटे चलाते हो, नॉर्मली अगर बिजली होती तो 24 घंटे चलाते हैं, कितने महीने दिनों के लिए? महीने में 30 दिनों के लिए चलाते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक फ्रिज अकेला कितना यूनिट कंज्यूम करता है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई कितने घंटे? 24 घंटे, मल्टीप्लाई बाई कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। तो एक अकेला फ्रिज अगर 30 दिनों के लिए आप मुसलसल 24 घंटे इस्तेमाल करें तो वो 144 यूनिट कंज्यूम करेगा। कितना यूनिट कंज्यूम करेगा? 144 यूनिट कंज्यूम करेगा। अब बारी आती है कि उस घर में एक एसी भी मौजूद है। एसी नॉर्मली 1500 वाट जो है एनर्जी कंज्यूम करता है। कितना वाट होता है? 1500 वाट होता है। तो पहले हम इस वाट को कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में। तो देखिए वाट, और जो हम जब 1000 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास किलो वाट आता है। तो 1500 को अगर हम डिवाइड करें 1000 पे तो रिज़ल्ट आता है 1.5 किलो वाट। अब आप मुझे बताएं, एसी तो 24 घंटे कोई नहीं चलाता। लेट सपोज वो घर वाला एसी 8 घंटे चलाता है, सही, और गर्मियों का मौसम है तो पूरा महीना जो है ये एसी चलाता है, 30 दिनों के लिए एसी चलाते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि ये एसी अकेला कितना यूनिट कंज्यूम करेगा महीने में। तो 1.5 किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 घंटे के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे महीने के लिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा रिज़ल्ट आता है 360 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? 360 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, इन इन्फ्लुएंसेस के जितने यूनिट ये कंज्यूम करते हैं इन सारों को हम ऐड करेंगे। फैन कितना यूनिट कंज्यूम करता है महीने में? 30 यूनिट, प्लस एलईडी बल्ब कितना यूनिट कंज्यूम करता है? 3.6 यूनिट, प्लस फ्रिज कितना यूनिट कंज्यूम करता है? 144 यूनिट, प्लस एसी कितना यूनिट कंज्यूम करता है? 360 यूनिट्स। जब समेशन करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है 569.7 यूनिट। ये पूरी अप्लायंसेस पूरे महीने में इतना यूनिट कंज्यूम करता है। अगर हम अच्छा, जब इतने यूनिट कंज्यूम हो गए इस घर में, तो अब पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर एक यूनिट की वैल्यू क्या है? मिसाल के तौर पर एक यूनिट वापडा वाले, पेस्को वाले 20 रुपए की एक यूनिट क्या करता है? ये कंज्यूम, इसकी रेट है। तो हम क्या करेंगे, 569.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, क्योंकि एक यूनिट कितने रुपए में बेचता है? वापडा वाली 20 रुपये में। तो कैलकुलेट करने के पास हमारे पास रिज़ल्ट आता है 11,400 इतने रुपीज़ हमारे पास 569.7 यूनिट की आ गई। अब आप मुझे बताएं, वापडा वाले बिल में FPA जिसको हम कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वापडा वाले कहते हैं कि जो बिजली हम बनाते हैं तो उसके लिए जितना फ्यूल दरकार होता है उसको कहते हैं FPA। उसकी टैक्स भी जो है ये कस्टमर से लेता है। उसके अलावा TV चार्जेस भी लेते हैं, मीटर रेंट पे लेते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। TV फीस जो है नॉर्मली कितना होता है? 50 रुपये होता है। FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो कितना होता है? वो हमारे पास होता है 500 रुपये होता है, सही। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं जनरल सेल टैक्स, जिसको हम कहते हैं जनरल सेल टैक्स, वो परसेंटेज होता है, हर साल में इसका अलग अलग परसेंटेज होता है। तो लेट सपोज यहाँ पे क्या है, 17% है, GST हमको कहते हैं, तो वो कितना आता है? 1900 आते हैं। तो टोटल यूनिट की बिल की जो आप प्राइस आ गई उसके साथ ये टैक्सेस वगैरह आपने जमा करने हैं। तो 11,400 को आपने 50 जमा 500 जमा 1900 जब आप ऐड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आता है 13,850 इतना यूनिट आपका आएगा। अभी आपको समझ में आ गया कि आपके बिल जो है किस तरह कैलकुलेट होते हैं। अभी ये हमने एक पंखा, एक LED बल्ब के लिए हमने कैलकुलेट किया। मिसाल के तौर पर अगर घर में पंखे एक से ज़्यादा हैं, LED बल्ब एक से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका अपने साथ नोट कर लें। यूनिट कितना के लिए फार्मूला क्या था? कितना वाट
मिसाल के तौर पर एक पंखा जो है 100 वाट का है, घर में कितने पंखे हैं? 3 पंखे हैं। 100 वाट का एक पंखा है, घर में कितने पंखे? 3 पंखे हैं। कितने घंटे के लिए चलाते हैं? 8 घंटे के लिए चलाते हैं। महीने में कितने दिनों के लिए चलाते हो? 30 दिन के लिए चलाते हो। तो डिवाइड बाई 1000, तो ये आपके पास घर में जो 3 पंखे हैं, इसको कैलकुलेट करें, वो इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा। सही, इतने यूनिट कंज्यूम करेगा। अब अगर बारी आती है बल्ब की, लेट सपोज एक बल्ब जो है 50 वाट का एक बल्ब है, एलईडी बल्ब। एक घर में कितने बल्ब मौजूद हैं? लेट सपोज घर में 5 बल्ब मौजूद हैं, और ये बल्ब कितने घंटे चलाते हो? 10 घंटे चलाते हैं। सही, हर एक बल्ब 10 घंटे जलता है, और 30 दिनों के लिए डिवाइड बाई 1000, तो इसके साथ रिजल्ट क्या आता है कैलकुलेट कर लें। तो ये 5 बल्ब की कैलकुलेशन इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा। इस तरह आपने सारे अप्लायंसेस की आपने यूनिट कंज्यूम कर लेगा, वो आपको मालूम हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।